किसी बहुत बड़े शहर के एक आलीशान घर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन के माता पिता बहुत ही अमीर थे, इसलिए वह हर साल क्रिसमस ट्री बहुत ही अच्छे से मनाया करते थे। इस साल की क्रिसमस ट्री पर भी अमन और उसके माता पिता ढेरों सारी तैयारियों पर लगे हुए थे। और वहीं जूली नाम की एक गरीब वुमेन वहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। साफ सफाई करने के बाद जूली अपनी मैडम से कहती है, मैडम अब मैं जाऊं? मैंने पूरी घर की सफाई कर ली। हाँ अभी तो चले जा, पर कल जल्दी से आना, मुझे स्टोर रूम की सफाई करवानी है। तुम्हें तो पता ही है मुझे सफाई कितनी पसंद है, और वैसे भी क्रिसमस आने वाला है, इसलिए तुम कल से रोजाना काम पर जल्दी आ जाना। मैडम वो मैं तुमसे कह रही थी कि क्रिसमस आने वाला है, बच्चे जिद कर रहे थे क्रिसमस ट्री के लिए। पिछले साल भी उनके पिता बीमार हो गए थे, इसलिए क्रिसमस ट्री नहीं बना पाए। इसलिए आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए और मेरी सैलरी में से आधा काट लेना। हाँ इस बारे में कल बात कर लेंगे। वैसे भी मुझे पार्टी के लिए लिस्ट बनवानी है, इसलिए तुम अभी जाओ और कल से टाइम पर आना। और इतना कहकर जूली भी अपने घर को वापस आ गई, जहां उसके दो बच्चे सौम्या और साहिर अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मम्मी मेरी सहेली बोल रही थी कि उसकी मम्मी भी एक क्रिसमस ट्री लाएंगी। ना हमको भी एक क्रिसमस ट्री से खेलना है। क्या आप हमारे लिए क्रिसमस ट्री लाएंगी? हमको भी एक क्रिसमस ट्री चाहिए, हमको भी क्रिसमस ट्री मनाना है। हाँ बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए क्रिसमस ट्री लाने की। चलो अब जिद मत करो, मैं तुम्हारे तब तक खाना बनवाती हूँ। और इतने में ही उसका पति हरी मजदूरी करके घर को लौट आता है और जूली से कहता है, ये लो, मुझे मजदूरी से कुछ पैसे मिले हैं, इन्हें तुम अपने पास रख लो। इन पैसों को तुम संभाल के रखो। एक दो दिन में क्रिसमस आने वाला है, बच्चों के लिए मिठाइयाँ और खिलौने आ जाएंगे। जी, घर का राशन भी खत्म होने वाला है और इस बार बच्चों का बहुत मन है क्रिसमस ट्री मनाने का। पर तुम चिंता मत करो, मैंने अपने मैडम से बात की है कुछ एडवांस देने की। कल मैं जाऊंगी तो कुछ पैसे लेके आऊंगी। ऐसा सुनकर उनके दोनों बच्चे बहुत ही खुश हुए। सुनो रूबीन, थोड़ा क्रिसमस ट्री पर लिस्ट बनवाने में मेरी मदद तो करो। तुम भी एक दिन तो मेरी छुट्टी कुल रहती है, उसमें भी तुम मुझे आराम करने नहीं देती हो। चलो बताओ क्या क्या करना है। देखो, हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस ट्री पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शहर का सबसे सुंदर और बढ़िया क्रिसमस ट्री मंगवाया जाएगा और उसे सोने, मोती और चमचमाती लाइटों से सजाया जाएगा। सुनो, मैंने अपने पूरे दोस्तों से कहा है कि पूरे शहर में सबसे खास क्रिसमस ट्री मेरा ही होगा, इसलिए सबसे सुंदर और अच्छी तरीके से तैयारी किया जाना चाहिए। वाओ पापा, मुझे बहुत सारे खिलौने भी चाहिए, बहुत ही मजा आएगा क्रिसमस ट्री पर। यस मेरे बॉय, तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। और रूबीन, तुम भी टेंशन फ्री होके ऑफिस जाओ, मैं भी क्रिसमस ट्री की तैयारियां अच्छी तरह से कर लूंगी। और इतना बोलकर रूबीन भी अपने ऑफिस को चला गया। सुबह सुबह जूली भी अपना काम करने के लिए स्टोर रूम में पहुंच गई। वह झाड़ू पोछा कर ही रही थी कि उसकी मैडम ने उसे कहा, जूली जरा जल्दी जल्दी अपना हाथ बटाओ, अभी और काम करना भी बाकी है। ये स्टोर रूम में एक क्रिसमस ट्री है, ये तो बहुत ही पुराना हो गया। अमन की दादी तो कब का चली गई और यह क्रिसमस ट्री अब तक इस घर में है। यह क्रिसमस ट्री बहुत ही पुराना हो गया है, इसलिए हम नया क्रिसमस ट्री मंगवाएंगे। जूली तुम एक काम करो, इस क्रिसमस ट्री को बाहर फेंक देना, कूड़ा वाला जब आएगा तो इसे ले जाएगा। अरे मुझे याद आया, तुमको भी तो एक क्रिसमस ट्री चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही इस क्रिसमस ट्री को अपने पास ले जाओ। वैसे भी अभी इतना खर्चा हो चुका है कि मेरे पास तुमको एडवांस देने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। जी मैडम। मैडम ने जूली को एडवांस देने से मना कर दिया और बदले में अपनी मदर इन लॉ का पुराना क्रिसमस ट्री ले जाने के लिए कहा, जिसे लेकर जूली घर आ गई। जिसे देख उसके हस्बैंड ने कहा,
जूली, तुम ये क्रिसमस ट्री कहाँ से लेके आई? ये मुझे मैडम ने अपनी सास का पुराना क्रिसमस ट्री दिया है। ओह, तो मैं समझ गया। उन्होंने तुमको एडवांस देने से मना कर दिया और तुम्हें पुराना क्रिसमस ट्री दे दिया। मैं सब जानता हूँ इन अमीरों के चौंचले। इनके लिए गरीबों के त्योहार कोई मायने नहीं रखते। कोई बात नहीं हैरी, क्रिसमस ट्री पुराना हो या नया, उसके लिए मन में भावनाएं होनी चाहिए। वैसे भी ये बड़े बुजुर्ग की निशानी है, इनमें उनकी ब्लेसिंग है। ये हमारे घर में आया है तो क्या पता इससे हमारे घर में बहुत ही अच्छा हो जाए। अब ठीक है, तुम बाजार जाओ और कुछ सजावटी सामान लेके आओ, तब तक मैं इस पेड़ को साफ करती हूँ। और ऐसा कहकर जूली क्रिसमस ट्री को साफ करती है और उस पर चमचमाती लड़ियाँ और फूल लगाती है। मम्मी मम्मी, हमारा क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है। हाँ मम्मी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर इस पर रंग बिरंगी लाइटें होती तो ये और भी अच्छा लगता। साहिर के इतना बोलते ही क्रिसमस ट्री पर अपने आप ही रंग बिरंगी लड़ियाँ चमकने लगी। मम्मी मम्मी, ये क्रिसमस ट्री तो जादुई ट्री है। अब मैं भी इससे कुछ मांगती हूँ। जादुई ट्री पर बहुत सारी चॉकलेट और टॉफी लग जाए। तभी उसमें सच में बहुत सारी चॉकलेट और टॉफियाँ लग गई, जिसे देख जूली और उसका परिवार बहुत ही हैरान हो गया। यह पेड़ तो सच में एक जादुई पेड़ है। तभी जादुई ट्री से आवाज आई, जूली, मैं एक जादुई क्रिसमस ट्री हूँ। तुमने मुझे बहुत ही साफ और सुंदर सजाया है। मैं तो कई सालों से उस स्टोर रूम में पड़ा हुआ हूँ, बहुत ही गंदा हो रखा था। तुमने मेरी साफ सफाई करके मुझे बहुत ही सुंदर पेड़ बनाया है। इसलिए जो तुम विश करोगे मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूँगा। ओह थैंक यू जादुई ट्री, तो मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए। तभी जादुई ट्री ने जूली को एक सुंदर सा घर दिया। इतनी सुंदर घर को देखकर जूली और उसका परिवार बहुत ही खुश था। और अब क्रिसमस का दिन भी आ गया था। जूली का घर भी चमचमाती लाइटों से सजा हुआ था और सौम्या ने भी जादुई पेड़ से कहा, जादुई क्रिसमस ट्री, हमें बहुत सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ दे दो। और क्रिसमस ट्री ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने और मिठाइयाँ दी। और इधर रूबीन का क्रिसमस ट्री कुछ खास नहीं था, क्योंकि उनको क्रिसमस ट्री सजाना ही नहीं आता था। पर उनको जब पता चला कि उनका जो पुराना क्रिसमस है वो एक जादुई क्रिसमस ट्री है, तो उनके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, जिस कारण उनकी क्रिसमस ट्री पार्टी कुछ खास नहीं बन पाई। और इधर जूली का परिवार बहुत ही खुशी से क्रिसमस ट्री की पार्टी मना रहा था। सभी लोग और जादुई क्रिसमस ट्री भी खुशी से इधर उधर झूमने और नाचने लगा।